हेलो बच्चों, प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर में आप लोगों को हम पढ़ाए थे टेलीस्कोपिक मेथड। और टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या खासियत होता था कि वो हम लोग क्या करते थे, माइनस में कन्वर्ट करते थे और जिससे कॉमन डिफरेंस एपी का होता था, बीच वाला सब क्या हो जाता था, कट जाता था। तो वो प्रीवियस लेक्चर बच्चों बढ़िया से देख लेना है। क्या लेक्चर था, प्रोग्रेशन 1 का जो कुछ क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज बताए थे, तो उसमें 2 बाय 2 करके बताए थे, जैसे 1 2 2 3 3 4। अगला बताए थे 1 4 4 7 डैश डैश डैश। आज हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। क्या क्वेश्चंस देते हैं बच्चों, सुनो बढ़िया से। अब देखो क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन सब है सब, ठीक ना। अब बोल रहे हैं फाइंड दी सम ऑफ सीरीज, यहां भी वही बोल रहे हैं, फाइंड दी सम ऑफ सीरीज। यहां दे रहे हैं आपको हम 1 2 3, फिर अगला दे रहे हैं 2 3 4 और अगला दे रहे हैं 3 4 5। एक का गैपिंग चल रहा है और ये कहां तक जा रहा है, एन टर्म्स तक। क्या हो रहा है बच्चों, 1 2 3 क्या हो रहा है, पहला 1 2 3। पिछला लेक्चर में आपको 2 ही तो दिए थे, 2 टर्म करके दिए थे, 2 का पेयर दिए थे। अब दे रहे हैं 3 3, ट्रिपलेट दे रहे हैं 1 2 3, फिर अगला 2 3 4, फिर अगला 3 4 5, अगला 4 5 6 डैश डैश जाएगा। तो इसमें बच्चों हम टेक्निक तुम लोग को क्या बताए थे कि टेलीस्कोपिक की तरह काम करेगा, इसको माइनस की तरह काम करवाना है, जिससे एक दूसरे को ये लोग क्या करेगा, काट देगा। और बोले थे सबका पहला पकड़ो, सबका पहला जब पकड़ोगे तो सबका पहला क्या है, 1 2 3 डैश 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 टी एन फर्स्ट। और बोले थे कि ये काउंटिंग है, अगर ये काउंटिंग है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। तो देयरफॉर यहां से एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा अगला 3 4 5 डैश 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 डैश, लास्ट में क्या हो जाएगा एन एन प्लस 1 एन प्लस 2। क्यों, क्यों काउंटिंग है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर है, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2। लेकिन 3 3 है, एक का गैपिंग है, 3 3 टर्म है, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 तक जाएगा। अब बच्चों कल वाला पिछला लेक्चर जो हम तुम लोग को दिए थे उसको तुम लोग हटा देते थे। आज वाला में लफड़ा क्या हुआ है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 है, तो आज लफड़ा है 3 टर्म है। तो इसका क्या टेक्निक है कि फर्स्ट और लास्ट को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को। किसको पकड़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट को। मतलब 4 भी टर्म रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ना है। तो हम लोग किसको घटाएंगे, 3 में से किसको घटाएंगे, 1 को, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3। 4 में से किसको घटाएंगे, 2 को, फर्स्ट और लास्ट को। फिर यहाँ क्या घटाएंगे, 5 में से 3 को, क्या हो जाएगा 3 4 5 डैश डैश डैश। यहाँ किसको घटाएंगे, n प्लस 2 में से किसको घटाएंगे, n प्लस 1 को, और हो जाएगा क्या n n प्लस 1 n प्लस 2। तो बच्चों एक चीज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जब 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा 1 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, सब जगह कितना होगा 2। तो तुमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। क्यों, क्यों क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 1 1 1 दिया हुआ था, लेकिन हम लोग क्या किए, फर्स्ट और लास्ट, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट को ही पकड़ना है। तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा। यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, नहीं n होगा, क्यों फर्स्ट और लास्ट को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो n घटाएंगे, n और n कट जाएगा, कितना होगा 2। और क्वेश्चंस में 2 नहीं दिया हुआ था, हम लोग 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद बच्चों ढंग से देखो क्या करना है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, वही काम जो डिवाइड करते थे। ये 3 को किससे डिवाइड कीजिए, 1 2 3 से। फिर 1 को किससे कीजिए, 1 2 3 से, डॉट नहीं है इनटू है, बता दिए थे। फिर 4 को किससे डिवाइड कीजिए, 2 3 4 से। फिर 2 को किससे डिवाइड कीजिए, 2 3 4 से, डैश 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 जो भी है। अब यहाँ पे n प्लस 2 को किससे डिवाइड कीजिए, n n प्लस 1 n प्लस 2, माइनस n को किससे डिवाइड कीजिए, n n प्लस 1 n प्लस 2। अब देखो बच्चों यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 2, और यहाँ से n प्लस 2, और यहाँ से n। तो क्या बचेगा 1 बाय 2। यहाँ पे जब कटेगा तो बचेगा 1 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 3। अब अगला तुमको समझ में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 3, और क्या बचेगा 3 4। कोई बच्चा अगला बोलेगा सर अगला क्या बचेगा 3 4, फिर अगला क्या बचेगा 4 5 डैश डैश डैश, और यहाँ क्या बचेगा n n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 डैश डैश डैश, बीच वाला सब कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय 2, सब बीच वाला तो हमेशा करना है, कट गया। और यहाँ से क्या बचेगा 1 बाय 1 2, और यहाँ बचेगा n प्लस 1 और n प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो n प्लस 1 n प्लस 2 बचेगा। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय 2 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आपका एसएन हो गया, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2। और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एल, सॉल्व करोगे n स्क्वायर 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n माइनस प्लस 2, फिर माइनस 2 दिया हुआ है 4n प्लस 1 n प्लस
2, यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा n। अगर कॉमन लेना है दोनों जगह से ले लीजिए कॉमन, n+3, n+1, n+2 और इनटू में क्या आएगा 4 आएगा। तो ये आपका SN जो है सॉल्व करने से आएगा। वैसे जेई सबके एग्जाम में वही आंसर देके छोड़ देता है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या समझे कि n+1 करके वहां से क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसको बनाएंगे। लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट करना है किसको किसको करना है, फर्स्ट और लास्ट को करना है। हमेशा जब भी करना है किसको करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को। बीच वाला को तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है, हमेशा किसको करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को। मतलब 4 गो टर्म भी अगर दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद जो सॉल्व करने से आंसर आएगा उसी आंसर को माना जाएगा। अब यहां से अगर S इन्फिनाइट हम बोले थे तो बोले थे यहां वाला झोल मत करो, डायरेक्ट S इन्फिनाइट कहां से लाओ, ऊपर वाले से S इन्फिनाइट लाओ। 1/2 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो जाएगा और 1/4 आ गया। तो ज्यादातर जेई सबके एग्जाम में S इन्फिनाइट पूछता है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट और लास्ट को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। अब बोलेगा सर आप जो है 3 टर्म का तो हमको बता दिए, हमको 4 टर्म का बताइए कैसे क्या करेंगे। तो 4 टर्म का भी बच्चों तुरंत बन जाएगा, कोई भारी वाला बात नहीं है। 4 टर्म में भी हम लोग वही कंसेप्ट लगाएंगे, किसको किसको पकड़ेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को। फर्स्ट एंड लास्ट को सब्ट्रैक्शन करेंगे और टेलीस्कोपिक जब लगाएंगे तो बीच वाला आपका सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बीच वाला कट के कौन बच जाएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक बार 3 वाला ही देते हैं। क्या देते हैं, 1 3 5, फिर यहाँ पे क्या देते हैं 3 5 7, फिर देते हैं 5 7 9 डैश 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 एन टर्म्स तक। और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं कि बच्चों ऐसा मत करना कि सर n+2, यहाँ 2 का गैपिंग चल रहा है, n+2 नहीं, वो काउंटिंग था 1 2 3 तो लिख दिए थे n+1 n+2। यहाँ पे गैपिंग 2 का है, ओड नंबर है, तुमको निकालना पड़ेगा। सबका पहला पकड़ो, किसको किसको पकड़ो, सबका पहला को पकड़ो 1 3 5 डैश 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 tn फर्स्ट लिख दो। क्यों, क्योंकि 3 टर्म है, टोटल टर्म कितना है 3 है, तो tn फर्स्ट लिख दो। और यहां से जब tn फर्स्ट लिखोगे तो tn फर्स्ट का फॉर्मूला लगा दो, a + n-1 और d का काम कितना कर रहा है 2, गैपिंग कितना है 2 का है, तो मतलब कितना हो जाएगा 1 + 2n-2। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2n-1। अब अगला हम तुमको क्या बोलते हैं, मत निकालो, अगला हम लोग क्या करेंगे tn सेकेंड में डायरेक्ट क्या कर देंगे 2n-1 में कितना ऐड कर देंगे 2। क्यों, कितना से बढ़ रहा है 2 से बढ़ रहा है, अगला निकालने का जरूरत नहीं है। अगर अगला निकालना है तो 3 5 7 पकड़ के निकाल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 2n + n। फिर अगला क्या करेंगे tn थर्ड निकालेंगे, तो फिर 2n+1 में कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2n+3। तो बच्चों मतलब यहां से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया 1 3 5, अगला होगा 3 5 7, अगला होगा 5 7 9 डैश डैश डैश। कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है 2n-1, 2n+1, 2n+3 तक जा रहा है। अब फिर से हम लोग वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 5 - 1, यानी SN बराबर अगर लिखना है ढंग से तो SN बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1। यहाँ पे क्या पकड़ेंगे 7 - 3, यहाँ पे क्या पकड़ेंगे 9 - 5, फर्स्ट और लास्ट को। और यहाँ लिख देते हैं 1 3 5, फिर क्या पकड़ेंगे 7 - 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 7 डैश 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 डैश। और यहाँ पे क्या पकड़ेंगे 2n+3, क्या पकड़ेंगे 2n+3 - 2n-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2n-1, 2n+1 और 2n+3। अब यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया है, जब आप देखिएगा जब सब्ट्रैक्ट किए हैं पहला और दूसरा को, तो पहला और दूसरा को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आया है 5 में से 1 गया 4 आएगा, सब जगह 7 में से 3 जाएगा वो भी 4 आएगा, फिर 2n+3 में से जब जाएगा तो वो भी कितना आएगा 4 आएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, जिससे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करे। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, समझ में आ गया होगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 3, जब डिवाइड कीजिएगा 1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 5, फिर अगला डिवाइड कीजिए खटाक 7 से डिवाइड कीजिएगा 7 कट जाएगा क्या बचेगा 3 5, फिर यहाँ बीच में माइनस आएगा, इस बार डिवाइड कीजिएगा तो कौन कटेगा 3 और 3 कटेगा तो क्या बचेगा 5 7 बचेगा। फिर अगला क्या बचेगा 5 7 माइनस फिर क्या बचेगा 7 9। देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है 1 3 3 5 3 5 5 7 5 7, अगला 7 9 और डैश 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 डैश। लास्ट में जब डिवाइड कीजिएगा तो 2n+3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2n-1 इंटू
2n प्लस 1, क्योंकि 2n प्लस 3 कट जाएगा, माइनस अब क्या बचेगा 2n माइनस 1 कटेगा इस बार, तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये माइनस जो है यहाँ दे देते हैं, ब्रैकेट का डाल देते हैं और फाइनल टोटल में ब्रैकेट डाल देते हैं। देखिए ये कटेगा, 3 5 कटेगा, 5 7 कटेगा, 7 9 कटेगा, बीच वाला जो भी है सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3, ये आपका आ जाएगा, ये Sn आ जाएगा, जिसको आगे सॉल्व करना आगे सॉल्व कर दीजिए। लेकिन जेई सबके एग्जाम में पूछता है S इन्फिनाइट, मतलब ये जाते जाते कहां जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इन्फिनाइट तक जाएगा तो 1/4 1/3 ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/12 1/12। ये जेई एग्जाम में पूछा हुआ भी इस टाइप का क्वेश्चन सर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को, और देख लेंगे 5 - 1 7 - 3 9 - 5 कितना होगा 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टर्म हमेशा निकाल लीजिएगा, एक टर्म निकाल लीजिएगा, अगर 2 का गैपिंग से चल रहा है तो हम लोग 2 बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर आपको 4 टर्म का दे देगा, कितना टर्म का दे देगा 4 टर्म दे देगा, उसको भी सेम हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट से बना देंगे, कोई कंसेप्ट दिमाग नहीं लगाना है, फर्स्ट एंड लास्ट को। ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, बाद में हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक आपको VN मेथड बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं 1 5 9 13, इस बार 4 वाला गैपिंग दिए, 1 5 9 13, और ये क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज जब भी लगेगा ये क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, हमेशा एपी में ही रहेगा, हमेशा एपी में रहेगा तभी बनेगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 5 4 नहीं 5 5 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 9 13 13 4 17 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 9, देखिए ये 1 5 9 है तो अगला 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 9 से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा 9 13 17 17 4 21 डैश 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 डैश, कहां तक जा रहा है n टर्म्स तक, कहां तक जा रहा है n टर्म्स तक। तो सबसे पहला काम है आपका क्या निकालना, n टर्म्स निकालना, और n टर्म्स पूरा का निकालना नहीं है, 1 पकड़िए 5 पकड़िए, सबका पहला पकड़िए, तो सबका पहला कितना है 1 5 9, और नाम दे दीजिए Tn फर्स्ट, और Tn फर्स्ट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा a + n - 1 d, लेकिन a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू कितना है 4 है, d कितना है 4 है, 4 का गैपिंग जा रहा है, और यहां से सॉल्व करेंगे 1 + 4n - 4, फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो 4n - 3 आएगा। विश्वास नहीं हो रहा, n के जगह 1 रखो, 4 का 4, 4 में से 3 गया 1, और n के जगह 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 3 रखो, 4 दिया 12, 12 में से 3 गया 9, ये सेटिस्फाई करेगा। अगला नहीं निकालना, अगला हम लोग क्या करेंगे Tn सेकेंड जब निकालने का बात आएगा तो 4n - 3 में कितना जोड़ देंगे, इस बार 4 जोड़ देंगे। क्यों 4 जोड़ेंगे, क्योंकि गैपिंग कितना का जा रहा है 4 का गैपिंग जा रहा है, तो हम लोग क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा 4n + 1 आपका ये आ जाएगा। फिर Tn थर्ड जब जोड़ने का बात आएगा, अब ये 4n + 1 में कितना जोड़ देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 4n + 5। फिर Tn फोर्थ निकालने का जब बात आएगा तो 4n + 5 में कितना जोड़ देंगे 4, तो आपका कितना आ जाएगा 4n + 9 आ जाएगा। मतलब फाइनली आपका जो ये n है ये आपका आ गया कितना 4n - 1 4n + 3 4n प्लस कितना आ गया 4n प्लस कितना आया था 4n कितना आया था 4n - 3 4n + 1 4n - यहाँ आया था 3, यहाँ आया था 1, यहाँ आया था 5, और यहाँ आया था 4n + 9, 4 4 का गैपिंग चलते गया था, तो यहाँ तक ये आ गया। अब मुद्दा ये आता है कि इसको सब्ट्रैक्शन किसको करना है, तो सब्ट्रैक्शन हमेशा फर्स्ट और लास्ट को ही करना है। 1 और 13 17, देखिए 1 और 13, 13 में से गया 12, 13 में से 1 गया 12, 17 में से 5 गया 12, 21 में से 9 जाएगा 12, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को पकड़ेंगे। तो ये बच्चों Tn जो निकालने सीखे इसको आप लोग समझ जाइए, Tn जो निकाले हैं इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग तुरंत आगे बढ़ाते हैं, वहां Tn छाप चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खटाक हम लोग किसको घटाएंगे, Sn बराबर 13 और 1 को, तो 13 - 1 डिवाइडेड बाय 1 5 9 13। फिर अगला क्या करेंगे 17 में से किसको घटाएंगे 5 को, कितना होगा 5 9 13 17। फिर 21 में से किसको घटाएंगे 9 को, क्या लिखेंगे 9 13 17 21 डैश डैश डैश। अब किसको घटाएंगे 4n + 9 में से किसको घटाएंगे 4n - 3 को, और यहाँ कितना हो जाएगा 4n - 3 सब लिखना पड़ेगा, 4n + 1 4n + 5 4n + 9। तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे, 5 एलिमेंट रहेगा तो पांचवा और पहला को। अब देखिए यहाँ पे अगर ढंग से देख रहे होंगे तो 13 में से 1 गया 12, 17 में से 5 गया 12, मतलब 12, यहाँ भी 12, 9 माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 12 हो जाएगा। क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग 12 से क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए तुरंत तुरंत हम लोग कर देते हैं, ये 13 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 13 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 5 9, और जब यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 1 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 5 9 13। फिर यहाँ जब डिवाइड कीजिएगा 17 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 5 9 13, और यहाँ पे जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 कट जाएगा तो क्या आएगा 9 13 17। अगला समझ में आ गया होगा, 21 कटेगा तो क्या आएगा 9 13 17 माइनस, फिर 9 कटेगा तो क्या आएगा 13 17 21 डैश 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 डैश। अब यहाँ पे जब डिवाइड कीजिएगा तो 4n + 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4n - 3, 4n + 1, 4n + 5 माइनस, इस बार जब डिवाइड कीजिएगा तो कौन कटेगा 4n - 3 कटेगा तो बचेगा क्या 4n + 1, 4n + 5, 4n + 9 डैश डैश डैश। सब मिडिल वाला कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये 5 9 13, 5 9 13, 9 13 17 सब कट जाएगा, बचेगा कौन 1/12, मतलब SN आपका आ गया। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 9 × 5 = 45, यही आंसर रहेगा। ज्यादातर जेई सब के एग्जाम में यही छोड़ देता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और जेई के एग्जाम में तो आपको ये बनाने से पहले आपको SN और S इन्फिनाइट पूछेगा, और S इन्फिनाइट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा SN निकालना पड़ेगा, और ये 1/∞ हो जाएगा। जब भी S इन्फिनाइट निकालने बोलेगा पहले आपको SN निकालना पड़ेगा, जब SN निकल जाएगा तभी कुछ होगा। और ये जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 90, और 45 9 कितना हो जाएगा 54, मतलब 540, 1/540 आंसर आ जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या हो गया, मल्टीप्लाई किसी को करना है तो कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि जब भी बड़ा से बड़ा रहेगा इसको हम लोग टेलीस्कोपिक मेथड से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। बस देखना है कि गैपिंग क्या होगा, टर्म क्या होगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, ये लेक्चर में आपको ये जो क्वेश्चंस करवाए प्रीवियस लेक्चर में करवा ही दिए थे, इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को आप लोगों का क्या किए आगे बढ़ाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए। फिर आगे का लेक्चर आप लोगों को क्लास